हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके इस साल के आखिरी 3 महीनों की रीडिंग, लास्ट क्वार्टर ऑफ 2025 फॉर द मंथ्स ऑफ अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सो शुरू करते हैं रीडिंग फॉर चार्मिंग लिब्रा। आपका कॉइन रख देते हैं यहाँ। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग, एंड वी रिक्वेस्ट only love, light and protection around this reading for Libra. October, lightning. November, we have the cat. December, the cup. Love oracle से 3 cards. November and December. Romance angels say advice. Romantic feelings, healing family issues and flirt. Tarot से we have the Emperor, Knight of Ariel, and we have the Empress. Wow, the Emperor and the Empress, divine masculine, divine feminine, and बीच में है Knight of Ariel. So kindness, understanding, working together, एक दूसरे के साथ as a team या understanding के साथ तालमेल बिठा के काम करने की ज़रूरत है Emperor और Empress को। एक दूसरे के लिए पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है, टॉलरेंस दिखाने की ज़रूरत है। ऑरेकल से भी कार्ड ले लेते हैं। रियल प्रॉमिस, बी हियर नाउ, and we have answers unfold. Last card or the last deck rather, उससे 3 cards लेते हैं। Language of Colors Oracle से we have auburn, turquoise and we have yellow. And overall energy, decisions or rather decision, कोई एक फैसला सिग्निफिकेंट है। इन 3 महीनों में कुछ एक बड़ा फैसला, बड़ा कदम लेने वाले हैं आप, और वो जो चॉइस होगी, जो डिसीजन होगा, वो लिटरली आपको फील कराएगा कि उसने मदद की है आपको लिबरेट करने में, आपको किसी सिचुएशन से, किसी बंधन से आज़ाद करने में, चाहे वो सोच की चेन्स हो या रिलेशनशिप की चेन्स हो, सिचुएशन की चेन हो, बट वो चेन से आप फ्री हो रहे हैं। ओके, कहीं भी आप चेन फील कर रहे हैं किसी चीज़ से या रिस्पॉन्सिबिलिटी से या सिचुएशन की हैवीनेस से आप टाइट डाउन फील कर रहे हैं, बॉग डाउन फील कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि कुछ इट्स ऑलमोस्ट लाइक लाइफ आपको नचा रही है और आपको नाचना पड़ रहा है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ पपेटियर जो पपेट्स को चला रहा है एंड आप वो पपेट हैं। सो आपके कुछ कंट्रोल में नहीं है। सो ये ऐसी फ्रस्ट्रेशन अगर आपको रही है मन में, तो अब वो पपेट
की जो थ्रेड से जो कंट्रोल कर रहा था, वो पपेट अपने वो थ्रेड्स कट करने वाला है और कंट्रोल अपने हाथ में लेने वाला है। ओके, सो किसी सिचुएशन से, रिलेशनशिप से, माइंडसेट से, उलझन से, स्ट्रेस से आप खुद को रिलीज़ करने वाले हैं। ओके, लिबरेटेड फील करने वाले हैं। उससे मेरा मतलब है कि रिलीज़ आप फील करेंगे आने वाले 3 महीनों में। एक फ्रीडम फील करेंगे, एक लाइटनेस फील करेंगे। ऑलमोस्ट लाइक लाइफ आपको डिटॉक्स करने का मौका दे रही है। ओके, डिटॉक्स क्या है कि हम अपने अंदर के जो टॉक्सिन्स हैं, बॉडी में अगर टॉक्सिन्स पैदा हो गए हैं तो उसको हम क्लीनिंग कर रहे हैं। सो बॉडी की क्लीनिंग हो या लाइफ की क्लीनिंग हो, इंटरनल डिटॉक्स हो या एक्सटर्नल डिटॉक्स हो, माइंड का डिटॉक्स हो, थॉट्स को लेके नेगेटिविटी आप रिलीज़ कर रहे हैं। दिल में अगर कुछ ब्लॉकेजेस हैं, फीलिंग्स लेके, ग्रजेस को लेके, फैमिली इश्यूज़ को लेके, चाइल्डहुड ट्रॉमा को लेके, कुछ अगर पेंट अप इमोशंस हैं तो उसको आप रिलीज़ कर रहे हैं। सो आई फील वही इंटरनल एक्सटर्नल डिटॉक्स हो रहा है। ऑल्सो ये गैजेट से डिटॉक्स इन 3 महीनों में आई फील अगर आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे। आप खुद कॉन्शियस डिसीजन लेंगे कि नहीं, मुझे इस पे कंट्रोल, इस पे कुछ रोक, कोई टाइमर लगाना पड़ेगा। खुद के लिए डेडलाइन देनी पड़ेगी कि इस टाइम तक ही मुझे ये गैजेट्स, ये फ़ोन, ये लैपटॉप यूज़ करना है, इससे ज़्यादा नहीं। या स्लीप का मेरा ये टाइम होना चाहिए, इस वक्त मुझे सो जाना है, डूम स्क्रॉलिंग नहीं करना है। ओके, अननेसेसरी वो रील्स देखते देखते कब 4 घंटे निकल गए वो चीज़ नहीं करनी है। सो ये कुछ कॉन्शियस डिसीजन आप ले रहे हैं, कॉन्शियस चॉइसेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच समझ के कि ये मेरे भले के लिए है एंड इससे मेरी लाइफ में मेरा कंट्रोल और अच्छा होगा। एंड उसकी वजह से ये जो आप, मैंने कहा था, रिलीज़ करेंगे सारा नेगेटिव चीज़ें एंड उससे जो आप फ्रीडम फील करेंगे वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टर भी बनेगा। दैट इज़ व्हाट आई फील। सो येस, इम्पॉर्टेंट चॉइसेस कमिंग अप लिब्रंस, बहुत सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट चॉइसेस आने वाले 3 महीनों में आप खुद रियलाइज़ करके लेने वाले हैं। अक्टूबर, let's start with October. We have Auburn. So आपका birth month September end and October आपका birth month. In case sun sign के according देख रहे हैं आप तो so we have Auburn and we have ground yourself. Almost Auburn like ये autumn का scene दिख रहा है. So autumn is your season. October is autumn. सो ये आपका सीज़न है एंड इट इज़ टाइम टू ग्राउंड योर सेल्फ। इसका मतलब लाइफ थोड़ा ठहराव मांग रही है, थोड़ी स्टेबिलिटी मांग रही है। रश्ड एनर्जी में नहीं रहना है, रश्ड माइंडसेट में नहीं रहना है। माइंड अगर फ्लीटिंग है, थॉट्स अगर फ्लीटिंग है, बहुत तेज़ आपको पता ही नहीं चलता, एट अ गिवन मोमेंट आपका माइंड 4 जगह रहता है, तो उसको कंट्रोल करना सीखना है। ओके, वो भी ग्राउंडिंग में आता है कि हम अपने माइंड को कंट्रोल करें, उसको इधर उधर भटकने ना दें, थॉट्स को जितना हो सकता है वी शुड मेडिटेट एंड वी शुड ट्राई टू कंट्रोल आवर थॉट्स। क्योंकि कई बार अगर हम खुद को कैच करें सोचते हुए तो बहुत ज़्यादा फालतू एंड अननेसेसरी थॉट्स होती हैं, बेसलेस एंड क्रैपी थॉट्स। ओके, सो वो ही चीज़ आपको रिलीज़ करनी है। अननेसेसरी जो भी माइंड जहाँ पर डाइवर्ट हो रहा है उसको रोकना है। अननेसेसरी जो मैंने कहा स्क्रीन टाइम हो रहा है उसको रोकना है। अननेसेसरी कोई पास्ट में आप उलझे रहते हैं, पास्ट के दुख याद आते रहते हैं, पास्ट का ट्रॉमा याद आता रहता है, उसको कर्ब करना है, कम करना है, रिलीज़ करना है। सो वही आपका आई फील आपका ये ग्राउंडिंग फैक्टर बनेगा। ऑल्सो फॉर ग्राउंडिंग आई फील अगर आप मेडिटेट करते हैं तो इट विल बी बेटर अगर आप ओपन स्पेस में जाके प्रॉपर ग्राउंड पे कुछ देर बैठें। ओके,
दैट विल ऑल्सो गिव यू अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, बिकॉज अर्थ में वो एनर्जी होती है हमें हील करने की, और हमारी बॉडी की जो नेगेटिविटी होती है वो रिलीज़ होके ये अर्थ में चली जाती है. सो आई फील नंगे पैर चलना ग्रास पे, वो तो ऑफ कोर्स एवरीबडी नोज दैट इज़ रियली थेरेप्यूटिक. ऑल्सो आई एम गेटिंग, अगर मेडिटेट आप ग्रास पे, ग्राउंड पे कर सकते हैं. सो इवन इफ आजकल फ्लैट सिस्टम ज़्यादा है कॉमन, बट अगर पास में कोई गार्डन है वहाँ जाके आप योगा कर सकते हैं ओपन में, फ्रेश एयर के साथ योगा एंड मेडिटेशन या एक्सरसाइज कर सकते हैं आप, तो दैट विल बी गुड. ऑल्सो वॉक इन नेचर, लॉन्ग वॉक्स के लिए जाइए, दैट विल बी बेनिफिशियल. नंबर 11, एंजल नंबर 11 इज़ देयर. सो एक पोर्टल खुल रहा है, एक गेटवे आपके लिए, एक नया पाथ खुल रहा है. यूनिवर्स कह रहा है कि खुद को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी लाइफ सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए ये मौका खुल रहा है. ये टाइम पॉजिटिव है, सोर्स एनर्जी आपके साथ है आपको सपोर्ट करने के लिए इसमें. बस डिसीजन लीजिए एंड पॉजिटिविटी की तरफ बढ़िए. ओके, नेगेटिविटी पीछे छोड़नी है, दैट इज़ द मेन फोकस. आई फील पॉजिटिविटी भी होगी आपके पास, नेगेटिविटी भी होगी, बट अक्टूबर में नेगेटिविटी छोड़ने पे फोकस करना है. ओके, रिलीज़ करने में, क्या रिलीज़ करना है. सो ये कुछ थेरेपीज, ग्राउंडिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके एंड कॉन्शियस डिसीजंस लेके आई फील आप खुद बहुत लाइट फील करेंगे. रियल प्रॉमिस, रिलीज. ओ माय गॉड, अगेन एंजल्स ये रीइंस्टेट कर रहे हैं मैसेज, फिर से वही वर्ड यूज़ करके, रिलीज का वर्ड. रिलीज द चेन्स. ओ चेन्स भी आ गया, मैंने यहाँ पर चेन्स ही कहा था कि अगर आप बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, चेन्ड किसी रिलेशनशिप में, किसी सिचुएशन में, या अपनी नेगेटिव थॉट्स की लूप में, कोई ट्रॉमा के लूप में, तो उन चेन्स को तोड़ने का वक्त आ गया है. Release the chains of the past and dance to the rhythm of possibility. Oh my God. And if you can see here, यहाँ पर जो लेडी डांस कर रही है उसकी ड्रेस का कलर एग्जैक्ट ऑबर्न है, एग्जैक्ट मैच. सो ग्राउंड योर सेल्फ. डांसिंग भी हेल्प करेगा आपको. ओके, डांसिंग, एनी फॉर्म ऑफ मूवमेंट, बॉडी को जितना हम मूव करेंगे, अंदर की जो पेंट अप एनर्जी है वो रिलीज़ होती है. अगेन रिलीज़ वर्ड यहाँ पर भी था, रिलीज़ वर्ड यहाँ पर भी मैंने यूज़ किया. सो यस, मूवमेंट, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, डांसिंग, वॉकिंग, ये बहुत ज़रूरी है. एंड जितना हो सके फ्रेश एयर, बंद नहीं रहना है. ओके, अपने केज से, अपनी चार दीवारी से बाहर निकलना है. वही ये कार्ड भी मैसेज दे रहा है डिसीजन का, कि उन चेन्स को तोड़ो, उन चार दीवारी से निकलो, फ्रेश एयर लो. वी हैव द एम्परर. सो यहाँ पर चार दीवारी से नंबर 4 इज़ वही केज्ड, चार दीवारी में जो बंद था. सो ये एम्परर ने क्या किया है, अपना थ्रोन जो है, सिंहासन, इसने भी ये इनक्लोज नहीं है, पेड़ है साइड में. दैट मीन्स इसने भी चार दीवारी के अंदर, महल के अंदर अपना थ्रोन नहीं रखा है, इसने आउट इन द ओपन रखा है. सो आई फील बीइंग आउट इन द ओपन ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए. बाहर निकलना, जितना हो सके घर से बाहर निकलना है. फ्रेश एयर लेनी है, मॉर्निंग एयर, इवनिंग वॉक्स लीजिए. दैट विल बी रियली बेनिफिशियल. स्टेबिलिटी, अगेन स्टेबिलिटी मैंने यहाँ पर भी कहा था ग्राउंडिंग के साथ. Stability and efficiency, taking charge of a situation, ambitious plans. तो चार्ज तो आप ले रहे हैं, आप खुद, मैंने कहा डिसीजन, कॉन्शियस चॉइस ले रहे हैं कि यस, मुझे अपनी सिचुएशन, मुझे अपना थॉट प्रोसेस बदलना है. मुझे अपने जो ब्लॉकेजेस हैं, हार्ट चक्र में ब्लॉकेजेस फील हो रहे हैं, माइंडसेट में ब्लॉकेजेस फील हो रहे हैं, अपनी विजन में ब्लॉकेजेस फील हो रहे हैं, फ्यूचर को लेके कुछ डर हैं, एप्रीहेंशंस है, तो वो ब्लॉकेजेस ही हैं. खुद को अंडर एस्टिमेट करना, कम समझना या हिम्मत ना दिखाना, वो भी ब्लॉकेजेस हैं. वो सेल्फ इस्टीम के ब्लॉकेजेस हैं, कॉन्फिडेंस के ब्लॉकेजेस हैं. सो यहाँ पर आई फील ये एम्परर जो है
ये इसलिए इस पोजीशन पे है क्योंकि इसने अपने ब्लॉकेजेस ओवरकम किए हैं, एंड नाउ ही has the stability, he has the stamina, he has the confidence, he has the experience, he has the knowledge. Okay, तो ये धीरे धीरे खुद पे काम करना है लिब्रन्स. आई फील आने वाले 3 महीने आपको इंस्पायर कर रहे हैं कि ऑलरेडी आप बहुत अच्छे हैं, बट अब और सोचना है कि किन पैरामीटर्स में, किन एस्पेक्ट्स में मैं अपने को और खुद को और बेहतर बना सकती हूँ या सकता हूँ. ओके, सो बेहतरी की तरफ जाना है. ये एम्परर एंड एम्प्रेस दोनों ये जो स्टेटस ये कार्ड्स दिखा रहे हैं वो आपको इंस्पायर कर रहे हैं कि यहाँ तक पहुँचने के लिए व्हाटएवर इट टेक्स वो काम खुद पे डालो, एंड फिर देखो मैजिक, यू विल रीच दिस स्टेटस, किंगली स्टेटस, रॉयल स्टेटस. एम्परर एंड एम्प्रेस क्या है? रॉयल्टी हैं. सो वो रॉयल स्टेटस तब होगा जब आपने खुद पे काम किया है. रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग. सो यस, यहाँ पर कोई रियल लव स्टोरी दिख रही है, या तो ऑलरेडी है और अच्छी हो रही है, या फिर अगर नहीं है तो कुछ लिब्रन्स के लिए न्यू रोमांस इज इन द एयर. ओके, इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. फिर से वही कंफर्मेशन कि इमेजिन करना है कुछ भी अनवांटेड थॉट्स हैं, और मैंने वही कहा था, माइंड की जो चेन्स हैं उनको तोड़ के खुद को फ्री करने का वक्त है. ओके, सो अनवांटेड थॉट्स में उलझे नहीं रहना है, उनको रिलीज़ करना है. इमेजिन करना है कि वो एक वाइट लाइट में डिज़ोल्व हो रहे हैं. यूनिवर्स या सोर्स एनर्जी जो है वो सब आपकी ट्रबल्स, आपके पीछे के दुख दर्द, जो भी पेंट अप है अंदर जो जमा है, उसको यूनिवर्स हील कर रहा है, रिलीज़ करने में हेल्प कर रहा है. इमेजिन दैट, एंड फिर देखिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ एंड नए डोर्स विद नंबर 11. नया एक पाथ आपके लिए खुलेगा. एक नया माइंडसेट जब खुलेगा तो अपने आप एक नया रास्ता खुलेगा. Lightning, control your anger or you will be sorry. I feel lightning के साथ ये ट्रिगर पॉइंट है. ये चीज़, ये जो भी आपको कुछ गैसलाइट कर रहा है, कोई पर्सन या फिर कोई सिचुएशन, या कुछ ट्रिगर पॉइंट बन रहा है. ओके, वो ट्रिगर आई फील इवन दो नेगेटिव लग रहा है, बट वो आपको पॉजिटिविटी की तरफ पुश करेगा. समटाइम्स कभी कभी कुछ हमने सिचुएशन फेस की जहाँ हमने बिल्कुल कंट्रोल खो दिया, एंड बहुत वॉलेटाइल कुछ टेम्पर दिखा दिया, कुछ गलत बोल दिया, एंड दैट इज़ फॉलोड बाय मेजर रिग्रेट, एंड रिग्रेट के बाद आता है रियलाइजेशन कि मेरी गलती कहाँ थी और मुझे खुद पे किस एरिया में काम करने की ज़रूरत है. सो वो क्लैरिटी तब आएगी जब ये लाइटनिंग आएगी. ओके, सो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ यहाँ राइज करने के लिए, ये रिलीज फील करने के लिए पहले कुछ एक शेकअप आएगा. यूनिवर्स आपको शेकअप करने को रेडी है, ताकि आप उस रियलाइजेशन के पाथ पे चलें कि मुझे किन किन चीज़ों में खुद को बेहतर करना है, इम्प्रूव करना है और पॉलिश करना है खुद को. बिकॉज मुझे लग रहा है वही एम्प्रेस एंड एम्परर, ये 2 कार्ड्स हाई पॉइंट है आपकी रीडिंग के, और ये आपको इंस्पायर कर रहे हैं कि खुद पे काम करना है. और ये रॉयल्टी, ये मेजर लेवलिंग अप स्टेटस में, स्पिरिचुअल ग्रोथ में, ये लेवलिंग आप एक्सपीरियंस करेंगे. ऑल्सो एम्प्रेस लिब्रा एनर्जी है मेजर आर्काना का, एंड एम्परर एरीज एनर्जी है. ओके, सो लिब्रा के ज़ोडिएक व्हील में एग्जैक्ट ऑपोजिट जो साइन आता है वो एरीज है. सो दिस इज लिब्रा, दिस इज एरीज, एंड एरीज बिल्कुल ऑपोजिट है. दैट मीन्स लिब्रन्स में जो कमियां हैं
वो एरीज में क्वालिटीज़ हैं, एरीज में जो कमियां हैं वो लिब्रंस में क्वालिटीज़ हैं। ओके, सो यहाँ पर अक्टूबर में ये एरीज की एनर्जी आई है और आपको ट्रिगर पॉइंट मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि अब रियलाइज़ करो क्या क्या कमियां हैं, क्या चीज़ें हैं जो आप में नहीं हैं, आपके एग्जैक्ट ऑपोजिट जो व्हील पे साइन है उसमें क्या क्वालिटीज़ हैं, वो इनकॉर्पोरेट करो। सो अपने आप को इम्प्रूव करो, अपने आप को लेवल अप करो। ओके, सो यस, मैसेज यहाँ क्लियर है। कुछ मेजर आई फील यूनिवर्स की एक्सपेक्टेशन है आपसे लिब्रंस। ये आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंसेस्टर्स या सोर्स एनर्जी जो कह लीजिए, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, वो आपको इंस्पायर कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं लिटरली। ये लाइटनिंग हो रही है ताकि वो काली अंधेरी रात, वो जो काले बादल छाए हुए हैं उसमें ये लाइटनिंग आएगी, तभी आपको वो दिखाई देगा कि कहाँ कहाँ पर कमी है, क्या फ्लॉज हैं, कहाँ क्रैक्स हैं, क्या क्रैक्स मुझे भरने हैं और ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए। November, let's get into the next month. We have turquoise. So turquoise color lucky हो सकता है and turquoise stone भी नवंबर में lucky हो सकता है। Awaken your empathy. So यहाँ understanding, loving, giving, nurturing spirit में रहना है। Okay? So empathy यहाँ पर मुझे लग रहा है telepathy भी, intuition भी, इन qualities पे गौर करना है जो आप में है, बाय नेचर आई फील आप में है। वी हैव 3, 4, 34 सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है, किसी की एज हो सकती है 3 to 4 वीक्स, और जस्ट ये नंबर कुछ और सिग्निफिकेंस रख सकता है आपसे। नंबर 11, नंबर 34 एंड नंबर 22 किसी के घर का नंबर हो सकता है, गाड़ी का नंबर हो सकता है। सो दैट इज़ अ कन्फर्मेशन कि ये मैसेज आपके लिए हैं। बी हियर नाउ, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस टू बी प्रेजेंट। यहाँ पर भी था कि पास्ट की चेन्स को रिलीज़ करो, तोड़ दो। ओके, एंड ये कार्ड कह रहा है कि बी इन द मोमेंट, प्रेजेंट में रहो। सो अगेन कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं ये दोनों मैसेजेस एक दूसरे को। पीछे की चेन्स तोड़ दो एंड अब बस प्रेजेंट पे फोकस करो, फ्यूचर की वरीज भी नहीं, ना पास्ट में ना फ्यूचर में, प्रेजेंट में रहना है। एंड गेन इनसाइट। एम्पैथी से मुझे लग रहा है आप में बहुत हीलिंग पावर भी है, हीलिंग एनर्जी। देयर इज अग्रेशन ऑल्सो, मैस्कुलिन ट्रेट है एम्परर का, एंड एम्प्रेस का ट्रेट इज हीलिंग, नर्चरिंग। सो एम्पैथी एम्प्रेस की क्वालिटी है। सो आई फील वो हीलिंग एम्प्रेस की क्वालिटी है। सो ये हीलर आई फील आप यू आर कमिंग आउट एज अ हीलर। अब खुद को भी हील कर रहे हैं, स्पेशली खुद को पहले कर रहे हैं, बिकॉज जब तक अपना कप फुल नहीं होता है हम दूसरे का कैसे भर सकते हैं। सो यस, पहले खुद को हील करना है, खुद को पास्ट से, पास्ट की बेड़ियों से रिलीज करना है, एंड देन यू विल ट्रांसफॉर्म इनटू अ हीलर फॉर अदर्स। फिर आप दूसरों को रास्ता दिखा सकते हैं। जैसे मैंने कहा, ये लाइटनिंग स्ट्राइक होती है तो हमें क्लैरिटी आती है, रास्ता दिखता है। नाइट ऑफ एरियल, काइंडनेस पे फोकस है यहाँ पर एम्पैथी पे फोकस है, हीलिंग पे एंड काइंडनेस टूवर्ड्स ईच अदर। एम्परर एंड एम्प्रेस के बीच में मैंने कहा था ये काइंडनेस का कार्ड है। सो यू हैव टू बी काइंड टू ईच अदर। एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, एक दूसरे की मदद करने की ज़रूरत है। यू हैव टू वर्क एज अ टीम। आई फील एम्परर जो है एम्प्रेस के बिना अधूरा है, एम्प्रेस एम्परर के बिना अधूरी है। ओके, सो दे कंप्लीट ईच अदर। जैसे मैंने कहा था कि जो इनमें क्वालिटीज़ हैं वो यहाँ कमी है, जो यहाँ क्वालिटीज़ हैं यहाँ कमी है। सो ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। ये रियलाइज करना है कि जो भी अकम्प्लिश होगा साथ में होगा, अकेले नहीं। ओके, यू डोंट हैव टू गो इट अलोन, यू डोंट हैव टू गो द डिस्टेंस अलोन। सारे ड्रीम्स, सब कुछ अकम्प्लिश होगा, लेकिन किसी के साथ के, किसी को साथ लेके।
नाइट ऑफ एरियल कह रहा है कि सोच समझ के आगे बढ़ो, जो भी प्लान्स हैं, प्रोफेशनली अगर कुछ प्लान्स हैं तो सोच समझ के कदम बढ़ाने हैं, इन्वेस्टमेंट के प्लान्स हैं, मनी से रिलेटेड प्लान्स हैं, तो अगेन गो स्लो ऑन योर मनी डिसीजन, प्रोफेशनल डिसीजन। स्लो इन द सेंस प्लान्ड वे में जाना है, ऐसे ही जल्दबाजी में नहीं। ओके, सो यहाँ पर स्लो एंड स्टडी एंड केयरफुल प्लानिंग, स्ट्रैटेजाइजिंग करते हुए, रिस्क नहीं लेनी है। ये जो नाइट ऑफ एरियल है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, ये एनर्जी कह रही है कि रिस्क नहीं लेनी है। ऑल्सो कोई बहुत रिच पर्सन मेहरबान हो सकता है, कहीं से बहुत पैसा आ सकता है इन द मंथ ऑफ नवंबर, मनी कैन कम इन। हीलिंग फैमिली इश्यूज, सो यहाँ पर मैंने बात की थी, फैमिली ट्रॉमा है, पास्ट ट्रॉमा है, तो वो भी यहाँ पर आप हील कर रहे हैं, बिकॉज आप हीलिंग मोड पे हैं, वो तो क्लियर है मैसेज। हीलिंग पहले आप अपनी कर रहे हैं एंड फिर शायद मे बी ब्लड लाइन हीलिंग कर रहे हैं, आप अपने पीछे की शायद 7 जनरेशन्स की हीलिंग कर रहे हैं, क्योंकि दे से इफ कोई एक पैटर्न चला आ रहा है, कोई एक कर्स चला आ रहा है, कोई एक माइंडसेट ब्लॉकेज चला आ रहा है बहुत सारी जनरेशन्स में, एक फैमिली में, तो एक पर्टिकुलर कोई जनरेशन पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, द वन हु हैज़ दैट स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर्स एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। ओके, सो ऐसे पर्सन पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो अपनी हीलिंग करते हुए उस पैटर्न को, उस कर्स को ब्रेक करें एंड देयर बाय हीलिंग द होल लीनिएज, अपनी पूरी फैमिली, पीछे की जनरेशन्स की हीलिंग हो जाएगी। एंड यहाँ पर मैंने कहा था स्ट्रॉन्ग हीलिंग एनर्जी आ रही है मुझे आपके लिए। यू विल बी केपेबल ऑफ बीइंग अ हीलर, और यहाँ जो भी स्पिरिट रेल्म में आपके एंसेस्टर्स हैं, आई फील दे विल थैंक यू। इनफैक्ट वो आप पे काउंट कर रहे हैं, दे आर काउंटिंग ऑन यू कि ये है जो हमें इस इतने सारे जनरेशनल ये जो चला आ रहा है, जो भी पैटर्न या ब्लॉकेजेस जो हैं, जो हम अटके हुए हैं, मे बी दे आर स्टक समवेयर, तो ये है जनरेशन जो हमें इससे निकालने वाली है। लुक एट दिस, ये फैमिली, ये फादर के साथ 2 डॉटर्स हैं, और यस डॉटर ही लग रही है, ये भी 2 डॉटर्स हैं। एंड ऊपर ये देखिए स्पिरिट रेल्म में जो एंसेस्टर्स हैं, जो शायद अटके हुए हैं, जो मे बी दे डिडंट गेट देयर रिलीज, ये जब ऊपर जाने के बाद दे से वाइट लाइट आती है एंड वो हमारा गेटवे होता है, वहाँ से निकलना होता है। सो मे बी वो नहीं निकल पाए, सो कहीं किसी रेल्म में वो अटके हुए हैं फॉर सम रीज़न। उनकी हीलिंग, उनके रिलीज़ के लिए आई फील ये जनरेशन तैयार हो रही है, एंड दैट इज़ यू लिब्रंस। ब्लड लाइन हीलिंग यहाँ स्ट्रॉन्ग मैसेज, बट वो शुरू हो रही है आपकी हीलिंग से। पहले अपना कप, ओके, वेट, डोंट रश इनटू इट। यहाँ पे मैंने कहा था रश नहीं करना है, रिस्क नहीं लेनी है, मनी के साथ सोच समझ के, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। जो हो रहा है डिवाइन टाइमिंग में हो रहा है, शांति, लिब्रंस, आराम से, ओके, सोच समझ के श्योरिटी के साथ आगे कदम बढ़ाने हैं, कुछ जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। वी हैव द कैट, टू फेस्ड फ्रेंड, सो कोई अनरिलायबल है, ये जो भी है आई फील इसकी वजह से भी ये शायद वार्निंग है कि जल्दबाजी में किसी की सुननी नहीं है, किसी के कहे पे बिना सोचे समझे एक्ट नहीं करना है, ओके, बिकॉज ये पर्सन कुछ धोखा दे सकता है। लायर, चीटर, स्टीलर की एनर्जी है यहाँ पर। नवंबर में स्कैम से भी बचिए, ओके, ये जो आजकल स्कैम्स चल रहे हैं काफ़ी, स्पेशली ऑनलाइन, सो उससे बचना है, ओके, किसी की भी बातों में नहीं आना है। सडनली कोई भी कहीं मिल जाता है, मदद मांगता है और समथिंग, कुछ भी मुझे ऐसे लग रहा है कि
कि ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। ओके, हेल्प करने के चक्कर में सडन डिसीजंस नहीं लेने हैं, सडन फैसले नहीं लेने हैं, रिस्क नहीं लेनी है, स्ट्रेंजर्स के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। ओके, दैट इज़ व्हाट आई फील। दिसंबर वी हैव येलो, प्योरीफाई योर बॉडी, एंड नंबर 22, ये काफ़ी साइंस के लिए आया है ये कार्ड। एंड आई जस्ट नोटिस, लुक एट दिस, नंबर 11, 11 एंड 22, प्रोग्रेस, ग्रोथ दिख रही है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस दिख रही है, हीलिंग दिख रही है, लेवलिंग अप दिख रहा है, लेवल अप 11 से 22 पे जा रहे हैं हम। सो यस, जो मैंने कहा था स्टेटस, यहाँ पर डेफिनेट ग्रोथ इज देयर, आंसर्स अनफोल्ड, कीप योर माइंड ओपन एंड बी विलिंग टू लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। ओपन माइंडेड, ये पर्सन का क्या है, एकदम दिमाग खुला हुआ है, एंड दिमाग की जगह पूरा दैट कॉस्मिक energy is there. So yes, सिचुएशन में, लाइफ में जो पोटेंशियल है उसको आपकी तरफ आने दीजिए। वो तभी आएगा जब आप ओपन होंगे, रिसेप्टिव होंगे, रिसीविंग मोड पे होंगे। ओके, उसको एक्सेप्ट करने को तैयार होंगे। सो बस अपना, आई फील मेडिटेशन में भी मुझे लग रहा है यू विल हैव दैट कनेक्शन। आपका क्राउन चक्र जो है दैट सीम्स टू बी ओपन एंड रिसेप्टिव दिख रहा है, डिवाइन डाउनलोड्स लेता हुआ एंड यूनिवर्स, सोर्स एनर्जी से कनेक्ट करता हुआ। आपका क्राउन चक्र, आई थिंक इट इज़ रेडी टू कनेक्ट, तभी ये हीलिंग पावर्स आएंगे। यू आर रेडी, आई फील। अपने ब्लड लाइन हीलर बनने के लिए आप तैयार, आपको तैयार किया जा रहा है, रादर आप तैयार हो रहे हैं। लेकिन इंसान सोचता है वो कर रहा है, बट हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अल्टीमेटली हमसे वो कराया जा रहा है। सो ये आप तैयार हो रहे हैं, आपको तैयार किया जा रहा है एज अ हीलर। सो लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस, विजडम लेना है एंड आगे बढ़ना है। और आगे कैसे बढ़ना है? लाइक द एम्प्रेस, स्ट्रॉन्ग, अपने पावर को क्लेम करते हुए। ओके लिब्रा, दिस इज़ योर कार्ड, लाइक आई सेड, मेजर आर्काना का ये लिब्रा कार्ड है। एंड यहाँ पर अक्टूबर में था कि अपनी कमियाँ जो एरीज में क्वालिटीज़ हैं उनको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करनी है। ओके, धीरे धीरे अपने को और बेहतर बनाना है। एंड दिसंबर में अपना पावर, अपनी क्वालिटीज़ क्लेम करनी है एंड उनको यू हैव टू पुट देम टू बेस्ट यूज़। दैट इज़ व्हाट आई फील। सो एम्प्रेस का क्या है? ये डिवाइन फेमिनिन है, शुक्र की एनर्जी है, वीनस की एनर्जी है। दिस इज़ ब्यूटी, दिस इज़ ब्यूटी विद ब्रेन्स, एंड दिस इज़ लग्जरी, अबंडेंस, नर्चरिंग, फर्टाइल एनर्जी, मदरली एनर्जी। Again, healing energy, empath. You are that healing empath. बहुत ज़्यादा मुझे क्रिएटिविटी भी दिख रही है आपकी। एंड एम्प्रेस एनर्जी बेसिकली दिखा रहा है ये कार्ड, आप बहुत रिसोर्सफुल होंगे। रिसोर्सफुलनेस दिख रही है कि किसी भी सिचुएशन में जिसको जिसकी ज़रूरत है आपके पास वो चीज़ होगी। आप लोग आपकी प्रेजेंस सीख करेंगे, आपकी एडवाइस सीख करेंगे, या उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, उनको पता होगा कि यस लिब्रा के पास ये चीज़ मिल जाएगी, या लिब्रा से पूछो तो आंसर मिल जाएगा, लिब्रा से हेल्प मांगो, हेल्प मिल जाएगी। वी हैव फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स, प्लेफुल एनर्जी में रहना है। ओके, सो यहाँ पर वही ग्राउंड योर सेल्फ, एंड यहाँ पर दैट डांसिंग फीमेल वाज देयर। ये जो पास्ट की चेन्स आप रिलीज करके जो फ्री फील कर रहे हैं, सो वो लाइटनेस यहाँ पर भी दिख रही है विद द फ्लर्ट एनर्जी। फ्लर्ट का मतलब ये नहीं है कि सब लिब्रंस को वो मैसेज है कि दिसंबर में आप फ्लर्ट कर रहे हैं किसी से, दैट कैन ऑल्सो बी द केस, येस। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है कि ये
ये वो प्लेफुल लाइट हार्टेड एनर्जी है, एंड लाइट आप इसीलिए फील कर रहे हैं बिकॉज वो इनर वर्क, इनर हीलिंग हुई है। अक्टूबर नवंबर में जो आपने काम किया है खुद पे, वो यहाँ पर शो हो रहा है। विद यू फीलिंग लाइट, लाइट ऑन योर फीट एंड लाइट दिल से। इमोशनल बैगेज आई फील आपको यूनिवर्स डंप करवा रहा है, और वो जब आप बैगेज डंप करेंगे तब आप कहेंगे ओ माई गॉड दिस फील्स सो लाइट। ऑल्सो यहाँ पर लाइक आई सेड लिटरल मीनिंग भी हो सकता है, फ्लर्टेशियस एनर्जी है, कोई अपना है जिसके साथ हंसी मजाक हो रही है, छेड़छाड़ हो रही है, सो अच्छा मूड दिख रहा है। प्लेफुल एनर्जी, वी हैव पावर, you instinctively know what is right for you and you have the power to say no or walk away at any time. So अपना पावर, ये जो एम्प्रेस क्लेम कर रही है, वो यहाँ पर दिख रहा है, ओके। एंड वो पावर क्या है कि जो चीज़ सूट नहीं कर रही है उसमें केज नहीं होना है, ओके, उसमें नहीं बंधना है। नहीं दिल कह रहा है कि ये सही है तो वो चीज़ को ना बोलना है। लिब्रंस को ना बोलना सीखना पड़ेगा, ओके। लिब्रंस इतने डिप्लोमेटिक, इतने गलेबल होते हैं कि ना नहीं कह पाते हैं। सो यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है कि वो सीखो, एरीज से सीखो कि जब हाँ है तो हाँ है, एंड दिल नहीं फील कर रहा है तो वो ना है, क्लियर कट नो है। वो क्लियर कट बोलना सीखना पड़ेगा, ओके। क्लियर कट बोलना शुरू करो। वी हैव द कप, you should accept valid criticism. So again थोड़ा ओपन माइंडेड रहना है, और अगर कोई कुछ सजेस्ट कर रहा है, आपको कुछ अपना ओपिनियन दे रहा है, बी वेरी ओपन माइंडेड विद इट, ओके। अगेन रिसेप्टिव होना है, एक्सेप्टिंग होना है, ग्रेसफुली उस चीज़ को सुनना है, रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है, ओके। वो चीज़ सुननी है, समझनी है, एंड मे बी उसमें पॉइंट है। वो पर्सन अगर कह रहा है तो शायद उसमें कुछ पॉइंट है, उस पर गौर करना है, रादर देन उसको पर्सनली ले लेना एंड अपनी ईगो पे ले लेना। सो येस, वैलिड क्रिटिसिज्म है तो आप पॉजिटिवली लेना सीख रहे हैं, और खुद अगर कुछ सूट नहीं कर रहा है आपको तो ना बोलना सीख रहे हैं। सो लॉट ऑफ लेसन्स हियर। आने वाले 3 महीने लिब्रंस मेजर, एक तो ये लेवल अप जो हो रहा है स्पिरिचुअली एंड स्टेटस वाइज, वो मुझे आपका मेन मैसेज दिख रहा है, मेन थीम दिख रही है कि ये जो आप खुद को ये बंदिशों से, बेड़ियों से आज़ाद कर रहे हैं, एंड यू आर गोइंग टू फील सो लाइट। लिटरली आप इतना लाइट फील करने वाले हैं जैसे आप उड़ सकते हैं, क्योंकि वो इतने टाइम से आपने वो बैगेज कैरी किया है कि फाइनली आप रियलाइज़ करेंगे ओ माई गॉड, लिटरली इट फील्स लाइक फ्लाइंग। ऐसे लग रहा है कि विंग्स आ गए हैं आप, ओके। सो क्लैरिटी आ रही है, मेजर अबंडेंस आ रही है, मेजर प्रोग्रेस है स्पिरिचुअली एंड मटीरियली। दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू लिब्रंस। आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है। इफ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप द वीडियो, शेयर द वीडियो, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।